कहते हैं सुकून मिलना मुश्किल है, पर मैंने देखा है वो तो पीछे की सीट पर बैठी मुस्कुरा रही होती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल बिल्लू द ट्रैवलर में। हम दो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कपल और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्हें ट्रैवल करना पसंद है, आपको आज दिल्ली से अयोध्या लेकर चलेंगे। यदि आप दिल्ली से अयोध्या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां कहां सीएनजी स्टेशन मिलेंगी, कौन कौन से टोल प्लाजा आएंगे और उनपे टोल टैक्स कितना कटेगा, साथ ही खाने पीने के लिए कहां कहां रुके, रास्ता कैसा है और क्या आप पूरी यात्रा अपनी सीएनजी पर कर पाएंगे। मैं आपको उन जरूरी चीजों के बारे में भी बताऊंगा जो आपको अपनी कार में साथ रखनी चाहिए ताकि आपकी यात्रा आरामदायक और सुरक्षित बने। साथ ही एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट जो खास तौर पर ठंड के मौसम में बदल जाती है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों तैयार हो जाइए सफर के लिए और चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा दिल्ली से अयोध्या की तरफ। अयोध्या तक की ये यात्रा करीबन 700 किलोमीटर लंबी है, जिसे पूरा करने में लगभग 10 से 12 घंटे लगते हैं। हालांकि कई लोग इसे 8 से 9 घंटे में भी पूरी करते हैं, मगर मैं सलाह तो यही दूंगा भैया, आप आराम से यात्रा करें, रास्ते में रुकें और यात्रा का आनंद लें। सुबह 8:30 बजे घर से निकल के हम पहुंचते हैं हमारे पहले सीएनजी पंप जो कि खिचिरपुर NH09 पर है, जहां सीएनजी का रेट 77 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलता है। इसका लोकेशन मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जितने भी सीएनजी पंप्स होंगे उनका मैं लोकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डाल दूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। सीएनजी भरवाने के बाद हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं और यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारा पहला टोल आता है जेवर टोल प्लाजा, जहां टोल करीबन 140 रुपए का कटता है और ये हमारी गैस स्टेशन से करीबन 72 किलोमीटर दूर होता है। ध्यान रखिएगा, यमुना एक्सप्रेसवे की स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रहती है, लेकिन ठंड के मौसम में इसे घटाकर करीबन 75 किलोमीटर प्रति घंटे पर कर दी जाती है। रास्ते में कई स्पीड कैमरे लगे होते हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो छुपे रहते हैं, इसीलिए लिमिट में रहना ही समझदारी है। अब एक मजेदार बात, अगर आप 2 टोल की दूरी तय समय से पहले पूरी कर लेते हैं तो सिस्टम समझ जाता है कि आपने ओवर स्पीडिंग करी है और चालान तो बन ही जाता है। तो टोल से 200-300 मीटर पहले गाड़ी रोककर 10-15 मिनट का ब्रेक ले लें। और हाँ दोस्तों, जब टोल से पहले रुकना ही है तो जल्दी किस बात की, आराम से चलो, सफर का मजा लो, बस स्पीड लिमिट में रहो और सेफ ड्राइव करो। जेवर टोल के बाद आता है मथुरा टोल, जहाँ टोल 180 रुपए का है। ये IGL खिचिरपुर से करीबन 128 किलोमीटर दूर है। यार सच बताऊं तो टोल बहुत ही ज़्यादा है। एक आम आदमी के लिए इतना टोल मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। मानता हूँ कि रोड अच्छी है, पर फिर भी इतना टोल, आप टोल देते देते परेशान हो जाओगे। पर क्या करें भाई, देना तो पड़ेगा। हालांकि इसका भी एक रास्ता है जो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो के अंत तक जरूर रुकें। मथुरा टोल पार करने के करीबन 13 किलोमीटर बाद आपको 107 किलोमीटर का एक माइलस्टोन दिखेगा, जिसे मैंने वीडियो में मार्क किया है। यह वही जगह है जहां आपको एक्सप्रेसवे पर दूसरा सीएनजी पंप मिलेगा। इसका नाम इंडियन ऑयल स्वागत सीएनजी पंप है। एक बात और, अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो ये वो ही कट है जहां से आप वृंदावन के लिए मुड़ते हैं। तो इस सर्विस रोड से नीचे हुई है, सीएनजी भराइए और वृंदावन के लिए मुड़ जाइए। हालांकि आपको रास्ता एक आगे से भी दिखाता है वृंदावन के लिए, पर ज्यादा बेहतर रास्ता यही है। इस पंप पर जाने के लिए आपको यहाँ से सर्विस रोड लेना पड़ेगा और नीचे उतरते ही आपको सीएनजी पंप में यहाँ सीएनजी करीबन 94 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलती है और यहाँ इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध है। और आप चाहो तो चाय की चुस्की लेते हुए अपनी ईवी को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ एक ब्रेकफास्ट एरिया है जहाँ आप आराम से ब्रेकफास्ट करिए। वैसे यहाँ बीकानेर वाला द स्ट्रीट फूड कोर्ट जैसे आउटलेट हैं ब्रेकफास्ट के लिए, पर मैं तो कहूँगा बर्गर पिज़्ज़ा तो रोज़ ही खाते हैं, पर जब रास्ता देसी है तो खाना भी देसी ही होना चाहिए। यह रूट हमारे लिए काफ़ी फ्रीक्वेंट है, हम अक्सर इसी रास्ते से चलते हैं। पंप के लगभग 100 मीटर आगे ही एक छोटा सा टी स्टॉल है जहाँ ब्रेड पकौड़ा, कचौड़ी और गर्म चाय मिलती है। हमारे लिए तो ये जगह सीएनजी पंप नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट पॉइंट है, जहाँ की चाय ऐसी कि थकान उतर जाए और ब्रेड पकौड़ा खाकर लगे कि अब कार नहीं दिल चल रहा है। सीएनजी भरवाने के बाद हम यहाँ से निकलते हैं और करीबन 65 किलोमीटर बाद आता है आगरा टोल, जहाँ पर टोल टैक्स लगता है 165 रुपए का। हालांकि दोस्तों सच बताऊं तो सड़क इतनी स्मूथ कि गाड़ी भी पूछती है, भाई तू झटका देना भूल गया क्या?
सड़क इतनी चिकनी कि लगे रोड बनाने वाले इंजीनियर ने हेमा मालिनी के गालों से सीधा मोड़ लिया हो। अब क्या बताएं, हमें तो जयदीप अलावत वाले गालों पर ड्राइव करने की आदत है, थोड़ा उबड़ खाबड़ लेकिन दिल से असली। और हाँ, यमुना एक्सप्रेसवे का हेल्पलाइन नंबर है 180010277777 4x7 और हर 2-5 किलोमीटर पर एक SOS का बूथ लगा हुआ है, तो अगर कोई भी परेशानी हो इनको कॉल करके बुला सकते हैं। अगला टोल है रेहान कला टोल प्लाजा और यहाँ आपके 45 रुपए कटते हैं, मतलब आपके चाय और समोसे के पैसे तो गए टोल। यह हमारा चौथा टोल प्लाजा है और आगरा टोल प्लाजा से करीबन 20 किलोमीटर दूर है। अब हम आ चुके हैं आगरा एक्सप्रेसवे पे। यहाँ सड़कें एकदम ठीक ठाक है, बस गड्ढे नहीं है तो हमें लगने लगता है जैसे विदेश आ गए हैं। टायर भी खुश, ड्राइवर भी सुकून में। 5वां टोल हमारा आगरा एक्सप्रेसवे का टोल है जो रेहान कला से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। यहाँ हमारे करीबन 650 रुपए कटते हैं और ये हमारे आईजीएल खिचिरपुर से करीबन 240 किलोमीटर दूर है। एक बात जरूर याद रखना, सफर से पहले स्पेयर व्हील को चेक कर लेना और अगर हो सके तो अपने पास एक टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट हमेशा गाड़ी में रखिए, लंबे सफर के दौरान ये काम आती है। इस वीडियो में मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि आप अपने टायर्स में कहां फ्री में नाइट्रोजन गैस डलवा सकते हैं। आगरा टोल पार करने के बाद अगला पड़ाव सैफई CNG स्टेशन है। यह आगरा टोल के करीबन 90 किलोमीटर दूर है और अगर इसकी दूरी हम मथुरा के CNG पंप से देखें तो करीबन 180-190 किलोमीटर है। मतलब आपकी गाड़ी अब तक आराम से CNG पर चल रही होगी, कोई टेंशन नहीं, बस सफर का मजा। अब एक बात ध्यान देने लायक है, यह CNG पंप एक्सप्रेसवे की दूसरी साइड पर है, यानी मथुरा जाने वाली दिशा में। यहाँ पहुंचने के लिए आपको एक्सप्रेसवे से एग्जिट नंबर 108 लेना होगा। थोड़ा बाहर निकलकर सर्विस रोड पकड़िए और फिर अंडरपास से मथुरा साइड वाली रोड पर जाइए। वहाँ आपका फास्टैग स्कैन होगा और एंट्री मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एक कच्ची सड़क भी है जो आगे बंद है, उधर गलती से मत जाना, वरना वापस आने में उतना ही टाइम लगेगा जितना CNG भरवाने में लगता है। अब एक छोटी सी बात, एंट्री एग्जिट का एक्सेस टोल 15 रुपए का है, लेकिन क्योंकि यहाँ मैनुअल स्कैनिंग होती है तो कई बार सिस्टम 15 रुपए नहीं उससे ज़्यादा ही काट लेता है। ऐसे में लगता है सिस्टम कभी कभी इतना भावुक हो जाता है कि गाड़ी पास होते ही सोचता है चलो थोड़ी ज़्यादा ही काट लेते हैं, प्यार में क्यों कमी रहे भैया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो घबराइए मत, सीधा टोल वाले से बात कीजिए या फिर 1033 नंबर पर कॉल करें। शिकायत दर्ज हो जाएगी और 10 से 15 दिन में पैसे वापस मिल जाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रखिए, आखिर सरकारी प्रक्रिया है भाई। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ और मैंने बहुत से लोगों के साथ सुना है कि ऐसा ही हो रहा है, तो कृपया यहाँ ध्यान दें। इस टोल से निकलने के लगभग 5 किलोमीटर बाद मिलेगा आपको CNG स्टेशन, जहाँ रेट करीबन 94 रुपये प्रति किलो और प्रेशर बहुत अच्छा रहता है। साथ में फूड किंग प्लाजा भी है, मतलब एक जगह गाड़ी में CNG और पेट में एनर्जी। यहाँ रुककर चाय नाश्ता ले लीजिए, थोड़ा आराम करिए, फिर अयोध्या की ओर निकल पड़िए। CNG भरवाने के बाद मथुरा साइड से वापस एग्जिट 101 लीजिए। अंडरपास से होकर आप फिर से अयोध्या वाली लेन पर लौट जाएंगे। वहाँ दोबारा से फास्टैग स्कैन होगा। बस ध्यान रखिएगा कि टोल रकम ज़्यादा न कटे। कभी कभी सिस्टम में ऐसी चाल चलता है कि कार पास हो जाती है पर काटता ट्रक वाला टोल है। अब आगे बढ़ते हैं अयोध्या की दिशा में। बीच में आता है गुज्जीपुर, जहां आपका अगला CNG स्टेशन मिलेगा। यहाँ हमने भी रुककर थोड़ा ब्रेक लिया था। गाड़ी को CNG और हमें चाय की रिफिल दोनों की जरूरत थी। ये जगह छोटी है लेकिन काम की है। फ्री नाइट्रोजन गैस की सुविधा यहाँ जियो के पेट्रोल पंप पे मिलती है। यहाँ EV की रिचार्ज की सुविधा भी मौजूद है, मतलब गाड़ी भी चार्ज, टायर भी फ्रेश और ड्राइवर भी कूल। पास में ही फूड कोर्ट है जहाँ आप नाश्ता या खाना ले सकते हैं। यह स्टेशन सैफई वाले पंप से लगभग 120-130 किलोमीटर दूर है और इसका नाम टोरेंट गैस स्टेशन गुज्जीपुर है। यहाँ का रेट करीबन 94 रुपये प्रति किलो है और प्रेशर भी एकदम बढ़िया। गाड़ी बोलेगी मालिक अब तो लखनऊ तक बिना रुके निकाल दो। CNG भरवाकर हम निकल पड़ते हैं अपने मंजिल की ओर और यह है एक्सप्रेसवे। यहाँ की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटे की।
सड़क देखकर मन करता है उड़ने का, पर याद रखो भाई एक्सप्रेस वे है, रनवे नहीं। रक्तदान करो लेकिन सड़क पर नहीं, वरना फोटो पे फूल चढ़ेंगे, लाइक नहीं। रास्ता लंबा है और खाली रहता है तो नींद आना काफी नॉर्मल बात है। तो अगर आप 2 जन हैं तो कोशिश करिए कि थोड़ी थोड़ी देर में रोटेशन के हिसाब से गाड़ी चलाएं, ताकि एक आदमी चलाते चलाते थक ना जाए। ऐसे में हम हमारी गाड़ी में आइस बॉक्स रखते हैं जिसमें कोक और पानी रखते हैं। थोड़ी नींद आए तो 1 सिप कोक की लो और फिर ऑन द मूव। अब आगे बढ़िए लखनऊ की तरफ। लखनऊ पहुंचते ही सफर का मूड ही बदल जाता है। और भाई लखनऊ आ गया और कुल्फी, छोले कुलचे या मटर की टिक्की नहीं खाई तो समझो सड़क तो नाप ली लेकिन शहर का स्वाद नहीं लिया। यहाँ का पानी भी ऐसा कि 2 मिनट के लिए भूल जाओ कि तुम ड्राइवर हो या कवि। लखनऊ होते हुए आप पहुंचेंगे बाराबंकी, जहां मिलेगा टॉरेंट ऑनलाइन गैस स्टेशन। यहाँ सीएनजी का रेट 95 रुपये प्रति किलो के आसपास है और दूरी गुज्जीपुर से करीबन 180-190 किलोमीटर है। यहाँ टैंक फुल करा लीजिए, क्योंकि इसके बाद अयोध्या तक आराम से पहुंच जाएंगे बिना किसी रुकावट के और बिना सीएनजी की चिंता। बाराबंकी के बाद आता है अहमदपुर टोल प्लाजा। यहाँ आपको 115 रुपये देने होंगे और फिर आखिरी पड़ाव रूहानी टोल प्लाजा। रोनाही टोल प्लाजा, जो अहमदपुर से करीबन 55 किलोमीटर दूर है, यह अयोध्या की एंट्री पर ही है और यहाँ टोल लगभग 125 रुपये का है। इसके बाद कोई टोल नहीं, बस सामने दिखेगी अयोध्या, जहाँ पहुँचकर लगेगा भाई सफ़र तो लंबा था पर दिल खुश है। कुल मिलाकर टोल लगभग 1500 और सीएनजी पर लगभग 3000 का खर्च आया। सफ़र करीबन 10 से 11 घंटे का रहा और रास्ते भर का अनुभव, हर किलोमीटर के साथ एक नई कहानी। हालांकि सच बताऊं तो 1500 रुपये टोल देने के बाद आते वक्त हमने एक्सप्रेसवे की जगह नेशनल हाईवे लिया, ताकि देख पाएं कि रोड की स्थिति क्या है। तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा लेकिन टोल में अच्छी खासी बचत हुई। नेशनल हाईवे में तो 3000 रुपये का एनुअल पास भी काम करता है, जो एक्सप्रेसवे पर काम नहीं करता। साथ ही रास्ते में कई अच्छे सीएनजी पंप, ढाबे, फूड पॉइंट मिलते हैं और सड़क की हालत भी पहले से काफ़ी बेहतर है। वो कहते हैं ना, जहाँ टोल कम लगे और रास्ता लंबा हो, वही जिंदगी का असली मजा है। तो अगर आपके पास समय थोड़ा ज़्यादा हो और आप टोल बचाकर स्वादिष्ट सफ़र करना चाहते हो तो नेशनल हाईवे ही सही साथी है। धीमी स्पीड, लंबा सफ़र और ढेर सारा खाना रास्ते में। और जैसे ही आप अयोध्या पहुँचते हैं तो एहसास होता है कि हर सफ़र सिर्फ मंजिल तक नहीं लेकर जाता, बल्कि कई छोटी छोटी यादें पीछे छोड़ जाता है। यही तो असली मज़ा है बिल्लू द ट्रैवलर के साथ सफ़र करने का। तो गुड बाय दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके चैनल बिल्लू द ट्रैवलर पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इसकी जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। अगले सफ़र तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।